हम बात कर रहे थे और आपको ढेर सारी हमने जानकारी दी कल टागेटस एरेक्टा के विषय में। टागेटस एरेक्टा यह अफ्रीकन मैरीगोल्ड, हम इसको प्रायः पूरा देशवासी जिसको अच्छी तरह से जानता है। यह वह पौधा है जो पूजा के रूप में और देश के अंदर जितने भी जो शुभ कार्य होते हैं उस शुभ कार्य का साक्षी, उस शुभ कार्य का सहयोगी यह गेंदा, ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड जिसको पूरा देश जानता है। तो हम इसके विविध गुणों के संदर्भ में हमने कल चर्चा की। आज हम और आपको बताने जा रहे हैं इसके कुछ चमत्कारिक प्रयोग, बहुत ही गुणकारी प्रयोग जो अपने आप में अद्वितीय और अभूतपूर्व होते हैं। इसके संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कल इस गेंदा के संदर्भ में आपने जाना कि किस तरह से यह गेंदा आपकी लिकोरिया को दूर करता है, किस तरह से यह गेंदा आपके घाव को, आपकी सूजन और पीड़ा को दूर करता है, किस तरह से यह गेंदे का फूल आपके गले को, आपके दांतों को और आपके मसूड़ों को लाभ पहुंचाता है। आपकी परेशानी होने पर, आंख में बहुत जलन है, आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, उस स्थिति में गेंदा के पत्तों को पीस करके रस आंख में डालने की जरूरत नहीं है। लुगदी बना करके थोड़े से रुई में रख करके आंख में पट्टी लगा करके बांध करके रखिए। तो आंखों के अंदर की जो इन्फेक्शन है, जो आंखों में लाली है, जो आंखों में जलन है, उसमें आप देखेंगे पत्तों को पीस करके लुगदी बना करके रखने मात्र से कुछ दिन में ही जो आपकी आंख की समस्या है वह ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभकारी यह प्रयोग है। निश्चित रूप से आपके घर में गेंदा हो और आपकी आंख में परेशानी हो तो आप करके देखिए प्रयोग। यह इतना है तो यह सीजनल पौधा, परंतु लगभग सर्दी को छोड़ करके पूरे 12 महीना यह खिल सकता है। यदि आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, लॉन में भी लगा सकते हैं, इसको आप अपने गमलों में भी लगा सकते हैं। तो आंख की परेशानी के लिए तो न भूलिए इस गेंदे को। यह गेंदे का फूल सिर्फ आंख के रोगों के लिए नहीं, आपके कान की परेशानी के लिए, कभी कभी चिकित्सक दूर हो, विशेष करके मेरे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन लोग जो बहुत ही ज्यादा कभी कभी थोड़ी थोड़ी रोगों से स्थिति में भी उनको होना पड़ता है, बहुत परेशान, बहुत पीड़ित और बहुत दुखी होते हैं, उस समय कभी कभी उनको कुछ भी उपाय नहीं सूझता है। तो आइए कान के रोगों के लिए यदि आपके पास गेंदा का यह पुष्प है, गेंदा का यह पौधा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कर्ण रोग से परिसमाप्ति के लिए, कर्ण रोग से मुक्ति के लिए, कान की दर्द से मुक्ति के लिए उपाय। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेंदे के जो ये पत्ते हैं, पत्तियां आप ले लेंगे, पत्ती लेकर के इसमें यही देखना है आपको अच्छे से साफ से पत्ते हों या इसकी कोमल जैसे ये फूल आने से पहले की जो पत्तियां हों, इन पत्तियों को लेकर के इसको पीस करके इसका रस निकाल करके आप इन पत्तियों का रस 2-2 बूंद या 3-3 बूंद अपने दोनों कान में डाल लें। इन पत्तियों के रस को यदि आप डालेंगे अपने कान में तो आपको होगी कर्ण पीड़ा से मुक्ति। तो कान के रोगों से मुक्ति के लिए यह गेंदे की जो पत्तियां हैं यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आइए इसके लिए आप इसका प्रयोग कीजिए। तो कर्ण रोगों के संबंधित पीड़ा में और किसको त्वचा ज्यादा हो, कान में बहुत मवाद हो, तो आपको और किसी की आवश्यकता नहीं औषधि के, आप प्रयोग करके देखिए यह कितनी गुणकारी है। विशेष करके हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ औषधियाँ नहीं हैं, जहाँ संसाधन की कमी है, इस तरह की ये दिव्य जो आयुर्वेदिक प्रयोग हैं उनके द्वारा हम भरपूर लाभ ले सकते हैं। शहरों के उन क्षेत्रों में भी जहाँ औषधियाँ हैं, चिकित्सक हैं, फिर भी हम बीमारियों से ग्रसित हैं, वहाँ पर भी आप इन प्राकृतिक उपायों के द्वारा अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आइए इन सब रोगों के लिए हम इस गेंदे का प्रयोग करें, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और जिनको गुदभ्रंश हो, जो एनस भाग नीचे निकलता हो, उस एनस भाग को नीचे निकलने के लिए, गुदभ्रंश जैसे रोग के लिए भी 4-5 ग्राम गेंदे की पत्तियों को पीस करके थोड़े मिश्री मिला करके उस पानी को और डेली सुबह सुबह खाली पेट पिएं। इससे जो गुदभ्रंश की जो बीमारी है
आपको जो बवासीर की जो समस्या है उस रोग में भी आपको इससे मिलेगी मुक्ति। तो गुद भ्रंश में और बवासीर जैसे भयानक रोग में भी, बवासीर में भी यह अत्यंत कारगर है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बवासीर के रोग के लिए आपको एक काम और करना है, वो ये है कि आप इसकी पत्तियों को 3-4-5 ग्राम पत्ती आप ले लें और 3-4 काली मिर्च ले लें। काली मिर्च और गेंदे के पत्तियां, जो पाइल्स के रोगी हैं, जो बवासीर के रोगी हैं, जिनको भयानक पीड़ा है, मस्सा फूले हुए हैं, वो लोग सुन लें, ये बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तो गेंदे के पत्तियां, 5 ग्राम गेंदे की पत्तियां और 3-4 काली मिर्च दोनों को पीस लें। पीस करके उसका थोड़ा सा रस निकालें और 4-5 चम्मच रस प्रातः खाली पेट नियमित रूप से पिएं। इसी तरह से इसको आप सायंकाल भी पी सकते हैं। तो दोनों ही समय, प्रातः और सायंकाल दोनों ही समय आप इसको पिएंगे तो आप देखेंगे आपकी मुक्ति होगी बवासीर से और बवासीर जैसे भयानक रोग की पीड़ा से। तो इतना सरल यह सुगंधित, यह सुंदर पुष्प के द्वारा आप पीड़ादायक और भयानक अशांति को देने वाले ऐसे जटिल और इतनी भयानक पीड़ा को, इतने भयानक रोग को कर सकेंगे मुक्त। वास्तव में यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है बवासीर के लिए। मेरे भाई, मेरे देशवासी, जो आज गांव में ही नहीं शहरों में भी महामारी की तरह से एक पीड़ादायक जो व्याधि है वह फैली हुई है और हमारे घर में, हमारे आंगन में उसकी इतनी सुंदर औषध है, इतनी सुंदर दवाई है, फिर भी हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस पीड़ा से पीड़ित होते ही जा रहे हैं। तो आइए अब हम इस गेंदे के पत्तों के रस और काली मिर्च के प्रयोग के द्वारा अपनी बवासीर को ठीक करें। योगासन प्राणायाम के द्वारा अपने आप को सुंदर बनाएं। वास्तव में यह एक बहुत ही अच्छा यह पौधा है आपके सुंदरता के लिए और आपके बीमारी को और परेशानी को दूर करने के लिए। आपके मुंह में झाइयां हैं, पिंपल्स है, दाने हैं, उसके लिए गेंदा एक यह बहुत ही सुंदर औषधि है। इसके फूल और पत्तियों के पीस करके रस को धीरे धीरे अपने चेहरे पर आप मले, चेहरे पर आप धीरे धीरे उस रस को लगाइए। फिर आप देखेंगे इससे आपकी चेहरे में से आएगी भीनी भीनी खुशबू और मिटेंगे आपके झाइयां और पिंपल्स। निश्चित रूप से आपके झाइयों के लिए, पिंपल्स के लिए और मुहासों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। यह देखने में ही सुंदर नहीं है, यह धारण करने में ही सुंदर नहीं है, इसको पीस करके लगाने से भी आप अपनी तन की सुंदरता को, अपनी चेहरे की सुंदरता को आप बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बवासीर के रोग में भी यह एक बहुत ही अचूक और अद्वितीय औषधि है। मैंने आपको बताया कि रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर आदि व्याधियों के लिए भी यह एक उत्तम औषधि है। चाहे वह मुख की छालों की बात हो, चाहे वो कान की पीड़ा की बात हो, चाहे वो आंखों की इन्फेक्शन की बात हो, गेंदे के द्वारा आप उन सब लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस गेंदे के फूल को सिर्फ हम एक पुष्प नहीं, आज से हम जाने कि यह गेंदा अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर एक यह औषधीय पौधा है। तो औषधीय पौधे को आज से हम अपने घर आंगन में, लॉन में कहीं भी लगा हुआ है तो औषधि के रूप में हम इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। गुद भ्रंश के रोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि इनके पत्तियों का यदि आप रस निकालते हैं, 4-5 ग्राम रस यदि आप पीते हैं प्रतिदिन, तो उससे आपकी जो गुद भ्रंश की जो समस्या है उसमें इससे पूरा लाभ होगा। और इसके जो डंठल है, ये पीछे का जो ये डंठल का जो भाग है, ये जो बीज वाला भाग है, यदि आप इसको पीस करके पत्तियां भी थोड़ा मिला लें, उसमें आप लगाते हैं मस्सों पर, तो आप देखेंगे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना करके लगाएं। लगाने से मस्से सूखने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मस्सों के लिए, बवासीर और पाइल्स के लिए आप इसका प्रयोग कीजिए। इसका रस पीने से, इसके पत्तियों का रस पीने से आपके बवासीर के अंदर, जो जिनको पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग है, यदि गेंदे के पत्तों का और गेंदे के इस डंठल का रस पीते हैं
तो उससे जो पाइल्स की ब्लीडिंग है वह बंद हो जाती है। इसकी मात्रा है 3 ग्राम से 5 ग्राम, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। उसका एक और बहुत ही चमत्कारिक जो प्रयोग है, जो बहुत ही गोपनीय प्रयोग है, वो मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। जिनको किसी भी तरह से शारीरिक क्षीणता है, काम शक्ति की बहुत कमी है, उस स्थिति में बहुत ही ध्यान से सुने। यह औषधि एक ही औषधि है। आप इसको काम शक्ति बढ़ाने के लिए या काम शक्ति को खत्म करने के लिए, दोनों ही अवस्था के लिए आप इस गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। तो आपको क्या करना है, जिनको काम शक्ति की बहुत ही कमजोरी है, किसी भी तरह से आपका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पा रहा है, या आप अपने शरीर के अंदर बहुत ही शारीरिक क्षीणता, कमजोरी, या आप बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि इस गेंदे का, आप देखिए इस गेंदे के ये जो पीछे का भाग है, इसको तोड़ करके सुखा करके रख लें और आप उसका पाउडर कर लें। पाउडर करके जैसे 20 ग्राम यह है, तो उसमें आप करीबन 50-60 ग्राम के लगभग मिश्री मिला करके उसको एक शीशी में भर के रख लें। तो आपको क्या करना है कि 1 चम्मच तो यदि आप लेते हैं दूध के साथ सुबह शाम, इससे आपकी स्तंभन शक्ति, इससे आपकी जो शारीरिक क्षीणता, कमजोरी और गृहस्थ आश्रम की जो आपकी समस्या है वह इससे हो जाएगी दूर। और जो लोग जिनको कभी कभी बहुत वासनात्मक रूप से रहते हैं और बहुत अति काम वासनात्मक स्थिति है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको ज्यादा मात्रा में, यदि आप 5 ग्राम तक सेवन करते हैं तो आपकी काम शक्ति को बढ़ाता है, और यदि 5 ग्राम से ज्यादा सेवन करें तो यह काम शक्ति को भी खत्म करता है। गेंदे का यह डंठल, तो जिनको कमजोरी है, जिनको क्षीणता है, वह लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही निरापद है। जिन माताओं बहनों को स्तन में गांठ है, उसके लिए भी इनके पत्तियों को पीस करके लुगदी बना करके यदि स्तन के गांठ पर रखती हैं, किसी भी शरीर के गांठ हो, चाहे स्तन में हो चाहे अन्यत्र कहीं भी हो, यह गेंदे की पत्तियां गांठ को खोलने में बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही लाभकारी है। यह उसके द्वारा आप अपनी गांठ को पिघलाने के लिए, गांठ की पीड़ा को शांत करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी पत्तियां बहुत मूत्रल भी होती हैं। यदि किसी को मूत्र की परेशानी है, इन्फेक्शन है, उस स्थिति में भी यदि आप 5-10 ग्राम तक पत्तियों को पीस करके इसका रस निकाल करके यदि आप पिएंगे, तो आप देखेंगे जो मूत्र का जो बंध है वह टूट जाएगा, मूत्र खुल करके होने लगेगा। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है आपके मूत्र संबंधी, पेशाब संबंधी रोगों के लिए। तो जिनको बार बार रुक करके पेशाब होता हो, जिनको पेशाब में जलन होती हो, या जिनको खुल करके पेशाब ना होता हो, उनके लिए यह रामबाण है। यह गेंदे के पत्ते, ये मेरीगोल्ड पुष्प की पत्तियां का प्रयोग कर सकते हैं। एक यह फूल का पौधा आपके लिए एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक औषधीय पौधा है। तो अपने खांसी को दूर करना हो, कफ को दूर करना हो, श्वास रोगों से परिसमाप्ति पानी हो, और इससे जो वास्तु दोष हैं वह भी समाप्त होता है। जिसके घर में गेंदे के फूल खिलते हों, जो गेंदे के फूल के आसपास रहता हो, यह ग्रहों का और वास्तु दोष का भी यह परिशमन करता है। तो आइए गेंदे के पुष्प को पूजा से लेकर के औषधि तक आप अपना सहयोगी बनाएं, साथी बनाएं, और रोगों से मुक्त हो। इस देश को रोग मुक्त करने में आप हमारे सहचर साथी बने, क्योंकि यह एक बहुत ही दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है गेंदा। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देशवासी इतने जागरूक हो चुके हैं कि इन जड़ी बूटियों के रहस्य को वो बड़ी ही गहराई से ग्रहण करते हुए इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, और देश को लाभ भी पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप से आइए इस मिशन को और भी हमें आगे बढ़ाना है। इन दिव्य पौधों का, दिव्य औषधीय गुणों का हमें भरपूर लाभ उठाना है, जिससे हम निरोग हों, हमारा देश रोग मुक्त हों, और हम पुनः
प्राचीन काल की भारत की तरह इन जड़ी बूटियों का प्रचार प्रसार और प्रयोग घर घर का हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति और बड़ा से बड़ा सदस्य भी कर सके, बड़े निरापद रूप से हम अपने जीवन को आनंदमय बना सके और जो भयानक व्याधियां हैं उनसे हम बच सके।